खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जो आपके लिए जरूरी है, जाति जनगणना के सवाल आउट हो गए। यानी जाति जनगणना होगी तो आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे उसकी पूरी लिस्ट आ गई है। 40 सवालों की लिस्ट है। आपको बताऊं कौन कौन से सवाल आपसे किए जाएंगे। देखिए जरा, जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस दौरान, उसमें से जो लिस्ट सामने आई है 40 सवालों की, ये सवाल पूछे जाने हैं और 2027 के लिए ये सवाल है और इसमें लोगों से SC ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब जाति की जानकारी दर्ज होगी। 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे। कोविड वैक्सीन को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। मोबाइल, आधार, वोटर ID और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी होंगे। जैसे पहला सवाल होगा व्यक्ति का नाम, दूसरा परिवार के मुखिया से संबंध, तीसरा लिंग और चौथा जन्म की तारीख और उम्र। पांचवा होगा वैवाहिक स्थिति, छठा सवाल होगा शादी के समय उम्र क्या थी, सातवां सवाल जीवन साथी का नाम और आठवां धर्म। नवा राष्ट्रीयता होगा, 10वां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 11वां सवाल होगा पिता का विवरण। 12वें नंबर पर सवाल है माता का विवरण। 13 विकलांगता और 14वां सवाल है मातृभाषा और अन्य ज्ञात भाषाएं। 15वां सवाल जाति जनगणना में पूछा जाएगा साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति। 16वां सवाल शिक्षण संस्थान में उपस्थिति की स्थिति, प्राप्त उच्चतम शिक्षा का स्तर और स्ट्रीम विषय, पिछले वर्ष के दौरान कभी काम किया है, आर्थिक गतिविधि, पेशा, उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार, कामगार का वर्ग, गैर आर्थिक गतिविधि। 24वां सवाल जो होगा काम की तलाश या काम के लिए उपलब्ध। 25वां सवाल काम की जगह तक आना जाना कैसे होता है, जन्म स्थान क्या है, पिछली बार रहने की जगह क्या थी, माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह बसने का कारण क्या है, पिछली बार माइग्रेशन के बाद से इस गांव या इस शहर में रहने की अवधि कितनी है, स्थायी आवासीय पता और अभी जीवित बच्चों की संख्या, अब तक जीवित पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या, पिछले एक साल में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या क्या है, कोविड-19 टीकाकरण की जगह यानी कहां वैक्सीनेशन कराया था, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध हो, आधार नंबर अगर हो, वोटर ID नंबर अगर मौजूद हो, पासपोर्ट नंबर अगर भारतीय पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता, ये नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो। देखिए, अभी जो मैंने न्यूज चैनल में दिखाया कि अब क्या है भारत सरकार के जनगणना 2027 में क्या है, अभी 29 सवाल थे SIR को लेकर, लेकिन अभी इसमें सवाल और ऐड कर दिए गए हैं। यानी अभी तक क्या था, अभी आपके 29 सवाल आपसे मात्र पूछे जाते थे, अब क्या है, अब आपसे 40 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अभी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बताया है कि एक एक कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, ठीक है। एंड जाति आज़ादी के बाद जाति की जो जनगणना है वो पहली बार हो रही है, ठीक है, देश आजाद के बाद ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं भारत की जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल और व्यापक जातिगत सर्वेक्षण, विस्तृत विश्लेषण और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है ये हम बताएंगे। देखिए, जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताएं क्या है। यह जनगणना पिछले सभी सर्वेक्षणों से तकनीकी और सामाजिक दृष्टिकोण से भिन्न होगी। पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डेटा जुटाया जाएगा, जिससे कागज का उपयोग शून्य होगा, ठीक है, सब ऑनलाइन ही प्रक्रिया होगा, ठीक है। व्यापक जातिगत जनगणना, कास्ट इन्यूएशन, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार SC ST के साथ साथ अन्य जातियों का विस्तृत डेटा एकत्रित किया जाएगा। यानी आज़ादी के भारत के आज़ादी के पहली बार ये हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। SC ST यानी अन्य जातियों का विस्तृत डेटा एकत्रित किया जा रहा है, यानी ठीक है। अब 40 विस्तृत श्रेणियां स्वास्थ्य, देखिए 40 सवाल, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा से है, डिजिटल साक्षरता है, रोजगार से, जैसी 40 अलग अलग श्रेणियों में जीवन स्तर का आकलन होगा, ठीक है। यानी 40 सवालों में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल 2 चरणों की प्रक्रिया है, डिजिटल और 2 चरणों की प्रक्रिया है। संपूर्ण डेटा संग्रह को प्रशासनिक सुविधा के लिए 2 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यानी कि ये देख सकते हैं, पहला चरण है गृह सूचीकरण। इस चरण के लिए 33 प्रश्नों की
सूची की गई है। इसमें घर की संरचना, कमरों की संख्या, इंटरनेट सुविधा और वाहनों की जानकारी दर्ज की जाएगी। दूसरा चरण में क्या है, आपको जनसंख्या गणना, ये जनसंख्या पॉपुलेशन ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है। या मुख्य चरण में 40 सवाल पूछे जाएंगे बर्फबारी वाले क्षेत्रों में 1 सितंबर से, जबकि शेष भारत में यह प्रक्रिया फरवरी 2027 से शुरू हो जाएगी। यानी ये जो जनगणना अब जो आएगी, ये तो अभी आपका पहला चरण चल रहा था, अब 2027 में क्या आएगा, ये वाला आएगा। आप आपसे 40 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यानी कि अभी तक 33 सवाल इसमें पहले चरण में थे, अब जो दूसरा चरण आ रहा है ये, ठीक है, ये अब जो मुख्य चरण है इसमें 40 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में 1 सितंबर से सब, जबकि शेष भारत में यह प्रक्रिया फरवरी 2027 से शुरू होगी। यानी कि ये फरवरी, ये चुनाव के आसपास या पहले ही हो जाएगी, ठीक है। तो पूछे गए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, नागरिकों से उनके जीवन और जनसंख्या की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। देखिए 40 सवाल किस किस उससे पूछे गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा, कोविड टीकाकरण का स्थान, किसी भी प्रकार की दिव्यांगता की स्थिति, शिक्षा व रोजगार से पूछा गया था, साक्षरता दर, डिजिटल साक्षरता, उच्चतम शैक्षिक योग्यता और वर्तमान रोजगार का संपूर्ण विवरण देना पड़ेगा। पहचान एंड बैंकिंग, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक से जुड़ी बुनियादी और प्रमाणीकृत जानकारी देना होगा। प्रवासन, माइग्रेशन, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जन्म स्थान, पुराना निवास, प्रवासन का मुख्य कारण और वर्तमान स्थान पर रहने की अवधि, ठीक है, ये सब बताना पड़ेगा। 40 सवाल। स्वयं गणना, सेल्फ इन्यूमरेशन, नागरिकों को अपनी सुविधा और निजता के अनुसार डेटा दर्ज करने का अधिकार है, ठीक है, ऑनलाइन ही, ठीक है। यानी 17 से 3 अगस्त, ठीक है, 17 से 3 अगस्त 2027, इस अवधि के दौरान नागरिक खुद ऑनलाइन माध्यम से अपनी जनसंख्या जानकारी सरकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप अभी दर्ज करना चाहते हैं तो 17 से 31 अगस्त, 17 से 31 अगस्त से अब आपका ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, तो आप उसमें भी अपना सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि जनगणना का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। समय की बचत और सटीकता एवं डेटा भरने से इन्यूमरेटर के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जानकारी अधिक सटीक होगी। पूर्ण डेटा सुरक्षा, पोर्टल पर दर्ज की गई सभी जानकारियां सुरक्षित रहेंगी और केवल सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए ये उपयोगी होगी। यानी कि अगर आप ये जो जनगणना है जो फरवरी में शुरू होगी, वो जो है अभी आप डिजिटल अगर करना चाहते हैं, यानी आप अपने हिसाब से फॉर्म भरना चाहते हैं कि आप सोच रहे हैं हम उस समय पता नहीं यहाँ हो या बाहर हो, दिल्ली हो, विदेश में हो, तो ऐसे में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 17 से 31 अगस्त तक आपकी डेट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने बताया कि आपके जो है कि जब दूसरा चरण अब आ रहा है, अभी तो पहला चरण चल रहा था, अब दूसरा चरण आ रहा है जनगणना का, इसमें जो है 29 की जगह अब 40 सवाल हो गए हैं। अब आपको 40 सवाल के जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं बना है, नया बनवाना चाहता है या आपका आधार कार्ड नहीं निकल रहा है, तो हमसे संपर्क करें, मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा, क्योंकि मैं एक CSC संचालक हूँ। मैं वोटर आईडी कार्ड बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना हो या ना बना हो, नहीं आया है, आपका स्टेटस देखना है, सब कुछ एक जानकारी बता देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज का इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।